नमस्कार देवियों सज्जनों। विकसित भारत को समर्पित 16वें सिविल सेवा दिवस के इस भव्य और विशिष्ट आयोजन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी दूरदृष्टा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज सिविल सेवा दिवस के माध्यम से हमारे देश के उत्कृष्ट सिविल सेवकों को पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रहा है और सबसे बड़ी बात, इसके माध्यम से व्यवस्था के प्रति आम नागरिकों के मन में जो भरोसा पैदा हुआ है, इस सब के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति से आज हम सब पुनः अभिभूत हैं। आइए एक बार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें, वंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सलाहकार डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा जी, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास जी और आप सभी का देवियों सज्जनों हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और आप सभी का स्वागत करने के लिए पधारें, स्वागत संबोधन के साथ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी.के. मिश्र, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी साथी अधिकारीगण, सभी उपस्थित महानुभाव, सिविल सर्विसेज डे समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने की कृपा की है। महोदय, आपकी उपस्थिति सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में पिछले वर्षों में हुए सस्टेन्ड एवं डीप गवर्नेंस रिफॉर्म्स, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के व्यापक स्तर पर उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं में अपनाई गई सैचुरेशन कवरेज की अप्रोच, इनके परिणाम आज देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखे जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के कार्य में पॉलिसीज और स्कीम्स के लिए परामर्श उपलब्ध कराने से लेकर फील्ड में इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन तक सिविल सर्वेंट्स निरंतर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर सभी साथियों का इन सामूहिक प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। सिविल सर्विसेज डे हमारे लिए नागरिकों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति स्वयं को रीडेडिकेट करने का अवसर है। हमें अपने आप को पहले से अधिक प्रोडक्टिव बनाने, रिजल्ट ओरिएंटेड बनने और सिविल सर्वेंट्स से जिन हाई स्टैंडर्ड्स और मूल्यों की अपेक्षा की जाती है, उनके अनुरूप आचरण करने और कार्य करने का संकल्प लेने का अवसर है। अमृत काल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुरूप इस वर्ष सिविल सर्विस डे की थीम रखी गई है, विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। कल 2 प्लीनरी सेशंस में और 4 ब्रेक अवे सेशंस में इस थीम पर गहन चर्चा की गई है, जो हमारे प्रयासों को और अधिक कारगर बनाने में सहायक होगी। मैं इस अवसर पर इस वर्ष के प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स पाने वाले सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। देश के नागरिकों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपके इनिशिएटिव्स और इनोवेशंस सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप इन इनोवेशंस और गुड प्रैक्टिसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने और इन्हें एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इन्हें अन्य राज्यों और यूटीज में, अन्य जिलों में आसानी से अडॉप्ट किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स की प्रक्रिया को निकट से देखने के कारण मुझे देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को जानने का सुअवसर मिला है। मैं उन सभी अधिकारियों की भी प्रशंसा करना चाहूंगा जिन्होंने इसमें भाग लिया, किंतु वे अंतिम सूची में नहीं आ पाए। उनके इनिशिएटिव्स भी
हाई क्वालिटी के थे और जनोपयोगी हैं। सिविल सेवा में हमारे अधिकांश कार्य लाइमलाइट से हटकर होते हैं, जिनके लिए किसी अवार्ड या रिकॉग्निशन की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अंत में मैं यहां उपस्थित और देश भर में वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े सभी सिविल सर्वेंट्स, जिनमें बड़ी संख्या में सभी सेवाओं के युवा अधिकारी भी हैं, को अपनी उपस्थिति से प्रेरित करने और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पुनः प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी विकसित भारत के उनके स्वप्न को पूरा करने की दिशा में नई ऊर्जा के साथ और समर्पण की भावना से कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय कैबिनेट सचिव महोदय का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर्वप्रथम आपका आभार। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आप हमारे बीच में हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में प्रशासन को लेकर के अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, अनेकों क्रांतिकारी सुधार भी हुए, जो मात्र गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि सामाजिक जीवन पर उनका दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। कहा जा सकता है कि वो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। उदाहरण के तौर पर सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद आपने एक आदेश जारी किया, अंग्रेजों के समय से चली आ रही कुरीति को समाप्त करते हुए गेस्टेड अफसरों से दस्तावेज अटेस्ट करवाने के बजाय सेल्फ अटेस्टेशन की इजाजत दी और देश भर में ये संदेश गया कि आपके नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने बागडोर संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके। फिर कुछ ही महीने बाद लाल किले से आपने आह्वान किया, क्या यह संभव है कि इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करके सरकारी नियुक्तियों में होने वाले पक्षपात की गुंजाइश समाप्त कर दी जाए। इसी मंत्रालय ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करके हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाया, उसकी सामाजिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों न रही हो। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ ही दिन पहले इसी मंत्रालय ने एक और निर्णय लिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के लिए अब लिखित परीक्षा 15 भाषाओं में होगी, 13 क्षेत्रीय और उसके अतिरिक्त अंग्रेजी एवं हिंदी। यदि ईज ऑफ गवर्नेंस का अर्थ है ईज ऑफ लिविंग, तो बहुत से ऐसे नियम जो आम नागरिक के जीवन में दुविधा पैदा कर रहे थे या वक्त गुजरने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उनको समाप्त कर दिया गया। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने के लिए आपने ई गवर्नेंस को बल दिया। उसका परिणाम ये कि आज 80% से अधिक भारत सरकार में कामकाज ऑनलाइन हो रहा है और उसका एक सुखद परिणाम यह भी निकला कि कोविड के दौरान एक दिन भी हमारे कामकाज में बाधा नहीं रहा। आपने हमें समझाया कि गुड गवर्नेंस के लिए अनिवार्य है गुड ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसी विभाग ने सीपी ग्राम इंट्रोड्यूस किया है। उसका परिणाम यह निकला है कि 2014 से पहले जब पूरे देश में पूरे वर्ष भर में केवल 2 लाख ग्रीवेंसेस दर्ज हुआ करती थी, आज उसकी संख्या बढ़कर के 20 लाख हो गई है, क्योंकि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव एंड वी हैव फॉलोड टाइमलाइन। प्रधानमंत्री जी, ये वही विभाग है, प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसको पिछले वर्ष आपने स्वच्छता 2.0 की जिम्मेदारी दी थी। मात्र 1 महीने के भीतर लगभग 90 लाख स्क्वायर फीट सरकारी स्पेस खाली करवा दी गई जो जंक से भरी पड़ी थी और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप इत्यादि को मार्केट में फरोख्त करके 370 करोड़ से अधिक राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई गई।
प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार कहा था क्या भारत सरकार दिल्ली से बाहर भी जाती है या जा सकती है? उसी बात पर गंभीरता से अमल करते हुए इसी विभाग ने क्षेत्रीय गोष्ठियों का एक क्रम प्रारंभ किया है, रीजनल कॉन्फ्रेंसेज इन गुड गवर्नेंस। उत्तर में लेह, श्रीनगर, जम्मू से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद, बेंगलुरु तक, पूर्व में भुवनेश्वर तक, पश्चिम में मुंबई तक और पूर्वोत्तर में ईटानगर और शिलांग तक इस प्रकार की गोष्ठियां अभी तक आयोजित हो चुकी हैं। और आज का ये समारोह जिस स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है, ये नया स्वरूप भी आप ही की प्रेरणा से है। सन 2014 से पहले ये मात्र एक दिवसीय कार्यक्रम हुआ करता था, वो भी मोर और लेस सेरिमोनियल। और इन पुरस्कारों का मापदंड अधिकतर इंडिविजुअल प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स या ग्रुप्स रहा था। ये आप ही की नसीहत थी, इसको एक व्यापक स्वरूप दिया गया, एक जिलों के बीच स्पर्धा की व्यवस्था की गई और इसका नतीजा यह है कि आज की इस प्रतियोगिता में भी देश के 97% जिले भाग ले रहे हैं। इस प्रकार का उत्साह इससे जागृत हुआ है और साथ ही साथ जो फ्लैगशिप योजनाएं निर्धारित की गई इस प्रतियोगिता के लिए, वो सुचारू रूप से धरती पर उतरी हुई है। बात समाप्त करने से पहले ये बताते हुए खुशी है कि इसी विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने अब विजन 2047 पर काम करना प्रारंभ किया है। सन 2047 कैसा होगा, इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। उस समय सिविल सर्वेंट का क्या रोल रहेगा, कैसा रोल रहेगा, कितना रोल रहेगा, टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना हस्तक्षेप, इंटरफेस होगा, उसके लिए इंडेक्सेस निर्धारित करने की एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी गई है ताकि आने वाले 25 वर्षों में हमारे युवा अधिकारी किस प्रकार से अपनी क्षमता निर्माण कर सके और देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर सके, ताकि आज से 25 वर्ष बाद जब आजाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो शताब्दी भारत के उत्सव मनाते समय ये अधिकारी ये संतोष महसूस करें कि उन्होंने अपनी भरपूर क्षमता, प्रतिभा एवं योग्यता के साथ आपके न्यू इंडिया के निर्माण में कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई है। हम सब आपको सुनने के लिए मुंतजिर हैं, इसलिए मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। दिव्यांगजनों, सिविल सेवा दिवस के इस आयोजन में आज 15 सर्वश्रेष्ठ ऐसे प्रयासों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रतिमान, एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इन पुरस्कृत होने वाली ऐसी इनिशिएटिव्स पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हमने तैयार की है। आइए देखें और जानें ऐसे उत्कृष्ट प्रयासों को इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। भारत, जहां सपने जैसा सच और इसी सच के सम्मान का उत्सव है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे हर काम में कसौटी एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि। परिवर्तन लाने का सामर्थ्य देश में है और सिर्फ हम ही विश्वास लेके जी रहे ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है। तब हमारा कर्तव्य बनता है कि उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को सज्ज करें। भारत, जहां पंक्ति की आखिर में खड़े की आंखों में अब तरक्की के सपनों का बसेरा होता है। मुश्किलें होती हैं पर उसे अब सच करने का हौसला होता है। क्या ये हम भी कर सकते हैं? क्या ये हम भी कभी कर पाएंगे? क्या हम इतने पीछे से कभी सामने भी आ पाएंगे? इतिहास है अब सवाल ऐसे, जवाब दे रही है नई उड़ान, नई पहचान, नया वर्तमान, नए नए कीर्तिमान। कभी अपने आंगन में पानी का बहना भी सपनों की लिस्ट में अव्वल हुआ करता था। अब जो है हमारे पानी से हमको भरपूर मिल रहा है। हमारे यहाँ घर में गंगा बह रही है
आज बेवजह प्यास की कहानी पुरानी हो चुकी है। पानी के सपने नलों से निकलकर सच हो गए हैं। जल जीवन मिशन की वजह से अब टैप का पानी भी मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है। सेहत, जिसकी सुरक्षा जेब के सामने अक्सर छोटी पड़ जाती थी। मुझे अपनी गर्भावस्था के दौरान सभी मुफ्त सेवाएं मिली। अब उन्हें भी निरोग रहने की समानता का मौका मिल रहा है। आयुष्मान भारत की वजह से अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे बच्चे भी वो सब कुछ कर पाएंगे जिसे दर्जे ने हमसे दूर रखा था? क्या वो भी अपनी मर्जी की ऊंचाई छू पाएंगे? जो प्राइवेट विद्यालयों में फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटियां हमारे इस गांव के विद्यालय में उपलब्ध हैं। ऐसे कई सवाल जो मन के ब्लैक बोर्ड पर कब से लिखे थे, उसे नई नीतियों ने सदा के लिए मिटा दिया और उनकी जगह नई सोच की नई लौ जला दी। जब हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारे गांव के स्कूल पर हमें गर्व होता है। इस नई रोशनी में जो दिख रहा है वो कभी सपना ही तो हुआ करता था, जिसे अब रचने की, सच करने के नए नए रास्ते मिल गए हैं। ये नए नए तरीकों से नए नए आयाम तय करना। अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, सही से काम कर सकता हूँ। नई नई बुलंदियों पे पहली दफा पांव रखना। मिशन यूथ की वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर के 1000 युवा वो आज किसी न किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। पहली दफा इनोवेशन का रेवोल्यूशन बनना और भविष्य की हर चुनौती का सलूशन ढूंढना। रामपुर में अब बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ये सब सपना ही तो था जो कैद था सोच की शिथिलता में। जो औरतें जो हाथ भट्टी में काम करती थी, वो अभी सम्मान के साथ ये काम कर रही है। अब आजाद है, गतिमान है। यहाँ पे आने की वजह से हम VR के जरिए पूरी दुनिया देख पाते हैं। संकल्प की सिद्धि में, समग्र समृद्धि में अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को देश का नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। जन चेतना की नई जागृति में, प्रगति की नई संस्कृति में। जो लड्डू हम आज बना रहे हैं वो हम बच्चों के लिए एनीमिया और malnutrition से फाइट करने के लिए कर रहे हैं। जो रच रहा है अमृत काल का आकार और कह रहा है विश्व से, हम सब हैं भारत, जहां हर सपना होता है सच। बहुत बहुत आभार आपके इस प्रोत्साहन के लिए देवियों सज्जनों। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए
प्रायोरिटी प्रोग्राम्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर एक ई कॉफी टेबल बुक तैयार की गई है। प्रधानमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस ई कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें। सुशासन के क्षेत्र में ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इनोवेटिव यानी जो नवाचार के रूप में हैं, उनका विवरण भी संकलित करके एक आकर्षक ई कॉफी टेबल बुक का रूप दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है रिमोट का बटन दबाकर इस ई कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, अब समय है लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने का। इसके अंतर्गत अलग अलग वर्गों में कुल 15 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है मंच के अग्रभाग में पधारकर अपने करकमलों से ये पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। मंचासीन माननीय मंत्री जी और अन्य विभूतियों से भी निवेदन है इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए। देवियों सज्जनों, इन पुरस्कारों में इनोवेशन यानी नवाचार के अंतर्गत सेंटर लेवल कैटेगरी में 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें पहला पुरस्कार है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। कोरोना जैसी महामारी की विशाल काय चुनौती, लेकिन एक ही प्रण हो सबका टीकाकरण। और फिर लिखी गई 220 करोड़ टीकाकरण की अद्भुत और अकल्पनीय गाथा। पूरा देश इस मुहिम से जुड़ा। एक दिन में 2.51 करोड़ टीके लगाकर बना रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन की अभूतपूर्व कहानी लिखने और इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए टीम को शुभकामनाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं सचिव श्री राजेश भूषण। ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। इस वर्ग में दूसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को। पीएम गति शक्ति ने आर्थिक विकास और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने ही बदल दिए। इसने सामान और लोगों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित कर उनका जीवन तो आसान बनाया ही है। ये विकसित भारत विजन 2047 के अनुरूप नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल कदम है। इकोनॉमिक्स नोड्स के लिए सीमलेस मल्टी मॉडल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करती टीम को शुभकामनाएं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं डीपीआईआईटी के सचिव श्री अनुराग जैन। इनोवेशन के ही अंतर्गत स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स में 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें पहला पुरस्कार है जम्मू कश्मीर के मिशन यूथ के लिए। जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के द्वारा युवाओं को कर रहा है सशक्त। एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग, मार्केट ड्रिवन स्किलिंग, लाइवलीहुड जनरेशन स्कीम्स और सोशल एंगेजमेंट यूथ वॉलंटियर जैसे प्रोग्राम्स ने युवाओं को दिए हैं मजबूत पंख। युवाओं के सपनों को नई ऊंचाई देने के लिए टीम को शुभकामनाएं।
मिशन यूथ के लिए जम्मू कश्मीर की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता। देवी सज्जनों, स्टेट कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार है गुजरात के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो को। गुजरात में स्थित स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो जीवन सुरक्षा कवच बनकर लाया है कई चेहरों पर मुस्कान। ये अंगदान से जुड़ी प्रक्रिया और जानकारी को सुलभ बनाकर बेस्ट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। इसके माध्यम से पीएम जय स्कीम के अंतर्गत 1194 प्रत्यारोपण और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत 250 प्लस पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं। अंगदान द्वारा जीवन दान की राह आसान करने के लिए टीम को शुभकामनाएं। सोटो गुजरात की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कमिश्नर हेल्थ श्रीमती शहमीना हुसैन। इनोवेशन के अंतर्गत तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स की। इसमें कुल 3 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पहला पुरस्कार है रामपुर उत्तर प्रदेश के संवर्धन वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के लिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले ने सुपोषित रामपुर की पहल द्वारा कुपोषण पर लगाई अप्रत्याशित रोक। संवर्धन सुपर फूड किट ने आहार से उपचार कर नौनिहालों के जीवन को तो बदला ही, इसके अलावा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर मिलेट उत्पादन से बदल रही है अन्नदाताओं की तकदीर। बच्चों और महिलाओं की सेहत और किसानों की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए टीम को शुभकामनाएं। रामपुर उत्तर प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र कुमार मांडेर। इसी वर्ग में अगला पुरस्कार है शोलापुर महाराष्ट्र के ऑपरेशन परिवर्तन के लिए। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में ऑपरेशन परिवर्तन ने अवैध शराब जैसी गंभीर समस्या पर लगाई रोक। इसमें शामिल एक्शन, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन और अवेयरनेस जैसी 4 पहलू ने इस काम में शामिल लोगों के जीवन को बदलकर उन्हें सम्मानजनक आजीविका अपनाने के लिए किया प्रेरित। अपनी पहल से अवैध शराब जैसी समस्या से निपटने के लिए टीम को शुभकामनाएं। ऑपरेशन परिवर्तन के लिए जिला शोलापुर महाराष्ट्र की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल श्री शिरीष सरदेश पांडे। हार्दिक बधाई इन सभी के लिए। दिव्य सज्जनों, इस वर्ग में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है चांगलांग अरुणाचल प्रदेश के न्यू एज लर्निंग सेंटर को। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले ने न्यू एज लर्निंग सेंटर यानी NALC के द्वारा लाया है अभूतपूर्व बदलाव। यहाँ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ई-लर्निंग के माध्यम से एक ही छत के नीचे फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग और स्टोरी टेलिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। NALC द्वारा बच्चों को सिखाने की एक नई पहल के लिए टीम को शुभकामनाएं। न्यू एज लर्निंग सेंटर इनिशिएटिव के लिए जिला चांगलांग अरुणाचल प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर श्री सनी के सिंह। पुरस्कारों की अगली श्रेणी है हर घर जल योजना की। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 2 जिलों को यहां पुरस्कृत किया जा रहा है। इनमें पहला जिला है तमिलनाडु का कांचीपुरम।
के कांचीपुरम जिले ने हर घर जल अभियान के माध्यम से 100% घरेलू नल कनेक्शन की मंजिल को पा लिया है। आज अश्योर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी, प्रिस्क्राइब्ड वाटर क्वालिटी और वाटर सिस्टम और सिक्योरिटी की सस्टेनेबिलिटी ने हर घर शुद्ध जल की पहुंच सुनिश्चित की है। हर घर जल के माध्यम से सुविधा और सेहत दोनों पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। कांचीपुरम जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर एम आरती। इसी वर्ग में देवियों सज्जनों दूसरा जिला है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर।